आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, भोगामिष दोष विसन्ने हीय निश्चेयस बुद्धि वोच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम में आश्रय। परम पूज्य आचार्य तुलसी एक बालक थे गृहस्थावस्था में, और उनके मन में वैराग्य भाव प्रकट हुआ। वह बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसके मन में संत बनने की भावना उत्पन्न हो जाती है। दुनिया में अनेक पंथ चल रहे हैं, अनेक ग्रंथ दुनिया में हैं, और अनेक संत भी दुनिया में मिल सकते हैं। आचार्य तुलसी केवल संत ही नहीं बने थे, वे संतों के भी नेता बन गए थे। आज पौष कृष्णा पंचमी का योग षष्ठी भी साथ में है। पौष कृष्णा पंचमी का दिन आचार्य तुलसी का दीक्षा दिवस है। परम पूज्य कालूगणी का योग या दर्शन का मौका उनको मिला, बालक तुलसी को मौका मिला, और कालूगणी से बालक तुलछू या तुलसी आकृष्ट हो गए, और कुछ ही समय में लाडनू ही उनकी जन्मभूमि और लाडनू ही उनकी दीक्षा भूमि, लाडनू में ही उनकी दीक्षा भी हो गई। संत बनने का मतलब है त्याग के पथ को स्वीकार कर लेना, भोग से योग के मार्ग पर चल पड़ना। एक भोग का मार्ग होता है, दूसरा योग का मार्ग होता है। भोग से रोग बढ़ सकता है। जहां अति भोग है, असंयम पूर्ण भोग है, वहां कर्म रूपी रोग भी लगते हैं, और भी कोई शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न हो सकता है। तो भोग पर योग का अंकुश रहना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर गति हो। इसी प्रकार राग से त्याग की ओर, भोग से योग की ओर, प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर, मनोरंजन से आत्मरंजन की ओर आदमी की गति होनी चाहिए। हमारी इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आदि, आंख, कान, आंख आदि। इन इंद्रियों के माध्यम से आदमी ज्ञान करता है, पदार्थों को जान लेता है। ये हमारी इंद्रियां ज्ञान की साधन भी हैं, और ये इंद्रियां भोग की साधन भी बन सकती हैं। शरीर के लिए भोग पोषण देने वाला भी बन सकता है।
बनता है। आदमी खाना खाता है, वह भी भोग है, शरीर को पोषण मिलता है। भोग से शरीर को पोषण मिल सकता है तो योग से आत्मा को पोषण मिलता है। आदमी जितना योग धर्म अध्यात्म की साधना करेगा, आत्मा को पोषण मिलेगा। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र ने योग की परिभाषा दी है, मोक्षो पायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। मोक्ष का उपाय योग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन कहते हैं इसको, श्रद्धान को, और सम्यक चारित्र। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वह योग है और मोक्ष का उपाय भी है। आचार्य तुलसी ने आज के दिन यह मोक्ष उपाय या योग को मानो प्रतिज्ञा के रूप में, संकल्प के रूप में, अभिग्रह के रूप में, त्याग के रूप में स्वीकार किया। और एक बालक जो जीवन के 12वें वर्ष में था, जन्म तिथि से 12वें वर्ष की अवस्था में वे संन्यास या साधु जीवन में प्रविष्ट हो गए। करीब 11 वर्षों तक उनको अपने गुरु परम पूज्य कालूगुणी के सानिध्य में रहने का, विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ और 11 वर्षों में उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। आचार्य तुलसी ने संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संस्कृत के वे अच्छे ज्ञाता थे और कभी कभी संस्कृत में भाषण भी करते थे। मुझे स्मरण है, एक बार तो साधुओं की सभा में उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया था। जब जयपुर में विराजमान थे, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को आचार्य पद की देने की घोषणा हो गई थी। उसके बाद दिल्ली चतुर्मास से पूर्व जयपुर पधारे और जयपुर में वह ग्रीन हाउस उस समय था सिक्किम में, वहाँ प्रवास हो रहा था, तो वहाँ गोष्ठी में उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया था। गुरुदेव तुलसी के संस्कृत का अभ्यास था और भी विभिन्न विषयों का उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। एक और आगम का ज्ञान, इधर कुछ यह न्याय दर्शन, इस ऐसे विषय का ज्ञान, और कितने राग रागिणियों के वे ज्ञाता थे। साहित्यिक प्रतिभा उनमें प्रतीत हुई। तो 11 वर्षों का समय उनके एक कालूगुणी के साये में विकास करने का अवसर था और अपना ही विकास नहीं, उनके पास में कई साधु भी उनके मानो विद्यार्थी के रूप में उनकी पौषधशाला या पोशाल में रहते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे उस समय उनके वो विद्यार्थी छात्र भी थे। तो वे 11 वर्षों का समय उनका मुनि जीवन का, और बाद में परम पूज्य कालूगुणी का स्वास्थ्य जब बिगड़ गया था, चिंतनीय बन गया था, तब उन्होंने मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गंगापुर मेवाड़ में विक्रम संवत 1993 में भाद्रव शुक्ला तृतीया को उन्होंने मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और लगभग 3 दिनों के बाद कालूगुणी का महाप्रयाण हो गया। तो फिर वो जो युवाचार्य तुलसी, वे तेरापंथ धर्म संघ श्वेतांबर के आचार्य बन गए और भाद्रव शुक्ला नवमी को उनको विधिवत आचार्य पद पर आरूढ़ किया गया या आरूढ़ हुए।
उनका आचार्य काल भी प्रलंब रहा। लगभग 60-61 वर्षों तक उन्होंने आचार्य व गणाधिपति के रूप में जैन श्वेतांबर 13 पंथ शासन की सेवा की और साथ में जैन शासन की भी सेवा की और अनुव्रत आदि कार्यक्रमों से मानव जाति की भी सेवा की। और एक समय आया तब उन्होंने आचार्य पद को भी मानो विसर्जित कर दिया। केवल संसार के भोगों का ही त्याग नहीं किया, उन्होंने अपने आचार्य पद का भी परित्याग कर दिया, उसको भी छोड़ दिया था और अपने आचार्य पद को अपने उत्तराधिकारी महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को सौंप दिया। तो ऐसे संत पुरुष, आचार्य पुरुष, गणाधिपति पुरुष गुरुदेव तुलसी का यह पौष कृष्णा पंचमी का दिन दीक्षा दिवस होता है। तो भोग का त्याग करना दीक्षा है। भोग से योग की दिशा में मुड़ जाना, आगे बढ़ जाना दीक्षा है। आचार्य हेमचंद्र ने कहा, दीक्षा तू व्रत संग्रह है। व्रतों का संग्रहण करना, त्याग का नियम का संग्रहण कर लेना, यह दीक्षा होती है। एक आदमी भोग में रस लेता है और बाद में कभी अनुभव भी कर सकता है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। संस्कृत में कहा गया, आदमी सोचता है मानो जीवन के अंतिम समयों में, अंतिम दिनों में कि भोगों को क्या भोगा, भोग क्या भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया। पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, फिर गुटखा आदमी को खाने लग जाता है। तो आदमी पहले भोग भोगता है, फिर भोग आदमी को, आदमी के शरीर को, आदमी के मन को मानो भोगने लग जाते हैं। तो वह आदमी जीवन के अंतिम वर्ष में सोचता है कि मैंने भोगों को क्या भोगा, भोगों ने मुझको भोग लिया, मेरा शरीर भी कुछ गड़बड़ा गया अति भोगों के कारण। शराब पीना, बहुत ज्यादा खाना आदि आदि के कारण से शरीर को भोग लिया मानो भोगों ने। कालो न यातो वयमेव याता, काल क्या बीता, काल नहीं बीता। एक दृष्टि से मैं बीत गया, हम बीत गए, बच्चे थे जवान हुए, अब बूढ़े हो गए हैं, तो हमारा जीवन मानो बीत गया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। तपो न तप्तम वयमेव तपता, तप तो हमने नहीं तपा, पर हम बाकी चिंताओं से खुद संतप्त हो गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये तृष्णा तो पहले थी, वो बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। तृष्णा तो आज भी हमारी जवान के रूप में है, आज भी लालसाएं मन में है। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। तो भोग के साथ यह तृष्णा जुड़ी रहती है। संस्कृत में कहा गया है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदकिन मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। एक आदमी जिसका शरीर भी गल गया, बूढ़ा हो गया, शरीर गल गया, कमजोर पड़ गया, पलितम मुंडम, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बाल भी सफेद हो गए,
और दसन विहीनम, ये मुंह है वो दांतों से विहीन हो गया, दांत गिर गए। अब वृद्ध आदमी लाठी के सहारे, दंड के सहारे चलता है, इतना वृद्ध हो गया, फिर भी ये आशा लालसा का पिंड है, उसको वह नहीं छोड़ता। फिर भी मन में आशा लालसा रहती है। आशा लालसा कैसे? वो पैसे की भावना, कुछ भी भावना रहती है। जीवन के अंतिम वर्ष में, वृद्धावस्था में भी वो लालसा, वो और मिल जाए, और पैसा मिल जाए, और कमाई हो जाए। वृद्ध आदमी था, बड़ा पैसे के प्रति बहुत आकर्षण। तो कोई देवता उसके पास आ गया, कोई पुराना कोई मित्र था, वो देवगति में था, वो आ गया, बोला भैया अब तो तुम्हारा जीवन भी पूर्णता के निकट है। देखो स्वर्ग में भी स्थान होता है, नीचे नरक भी है, कई 4 गतियां होती है। बोलो कहाँ जाने की इच्छा है तुम्हारी? अब तुम्हारा जीवन तो थोड़े समय का बचा है, कहाँ जाने की इच्छा है? तो वह आदमी बोला भैया कहाँ क्या जाना, जहाँ 2 पैसे की कमाई हो वहीं जाना है मुझे। तो स्वर्ग हो या नरक, 2 पैसे की जहाँ कमाई उस वहाँ जाना है। देवता बोला रे भैया अब तो पैसे की माया को छोड़, दिन निकट आ गए आगे जाने के, अब तो माला फेर, भगवान का नाम लो, तुम त्याग तपस्या करो। पैसे की कमाई नहीं, धर्म की कमाई पर ध्यान दो ज्यादा। अब 2 पैसा नहीं, 2 धर्म, संबर, निर्जरा, इनकी कमाई पर ध्यान दो, तो अगली गति आगे भी ठीक रह सके। तो भोग चित्त वाला आदमी है, आगम वांग्मय में कहा गया कि उबले वो होई भोगेशु अभोगी नोब लिप्पई, भोगी भ्रम ई संसारे अभोगी विप्प मुच्चई। भोगों में एक लेप उपलेप होता है। आगमकार ने कहा बद्धई मच्छिया व खेलम में, जो भोगों में आसक्त रहने वाला आदमी है, जिसके मन में न मोक्ष की भावना, न अपने हित की भावना, आत्म कल्याण की भावना, वह मंद है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वह उसी प्रकार कर्मों से बंध जाता है, चिपक जाता है, जैसे मक्खी चिकनाहट में या श्लेष्म में चिपक जा, उसके शरीर चिपक जाता है मक्खी का श्लेष्म में या चिकनाहट में, वैसे आसक्ति जनक भोगों में लिप्त रहने वाला आदमी भी कर्मों से चिपक जाता है, कर्मों से बंध जाता है। तो भोगी भ्रमई संसारे, भोगी आदमी संसार में भ्रमण करता है, और भोगों का त्याग करने वाला अभोगी आदमी है, वह संसार से, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। आचार्य तुलसी ने मानो कि यह संसार से, जन्म मरण से मुक्त होने का रास्ता आज के दिन यानी पौष कृष्णा पंचमी के दिन स्वीकार किया था। और उन्होंने ही स्वीकार नहीं किया, कितनों को फिर उन्होंने स्वीकार करा दिया। आचार्य तुलसी ने अपने आचार्य काल में कितने कितने मुमुक्षुओं को साधु दीक्षा प्रदान की है। सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों को उन्होंने साधु साध्वी दीक्षा प्रदान की थी। तो कितनों को उस योग के मार्ग पर उन्होंने स्थापित किया। स्वयं योग मार्ग पर, साधना मार्ग पर स्थित हुए और सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों को साधु दीक्षा प्रदान कर साधना के मार्ग पर स्थापित किया। कितनों को सम्यक्त्व दीक्षा प्रदान की होगी, कितनों को अनुव्रत के पथ पर स्थापित करने का प्रयास किया। तो उनका वह तपस्या का क्रम और आखिर जीवन के 9वें दशक में, जीवन के 83वें वर्ष में उन्होंने इस यात्रा को मानो संपन्न कर दिया, विराम दे दिया।
तो एक महापुरुष, संत पुरुष जो आज के दिन तेरा पंथ जैन श्वेतांबर धर्म संघ में प्रविष्ट हुआ था साधु के रूप में, यह संघ का भी मानो सौभाग्य है। ऐसे बालक धर्म संघ में दीक्षित होते हैं, शिक्षित होते हैं, विकसित होते हैं और फिर कभी धर्म संघ को सर्वोच्च नेतृत्व देने वाले बन जाते हैं। तो हम भोग से योग की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यह गुरुदेव तुलसी का दीक्षा दिवस, हम गुरुदेव तुलसी का स्मरण करते हैं, उनको मैं बड़ी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ वंदन करता हूँ। और गुरुदेव तुलसी से जो हमें प्रेरणाएं मिली हों, शिक्षाएं मिली हों, उनका हम यदा कदा स्मरण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, यह काम्य है।